हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 20 करने जा रहे हैं। ओके, अब देखो लीड कोड नंबर 2751 है, हार्ड मार्क्ड है, बट टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और जिन लोगों ने एस्टेरॉइड कोलिजन वाला वीडियो मेरा देखा है तो उनको पता होगा कि ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सिमिलर है, बट उस टाइप का ही क्वेश्चन है और बहुत ईजिली आप फिगर आउट कर लोगे कि ये स्टैक बेस्ड ही प्रॉब्लम है। ओके, तो देखो प्रॉब्लम को समझते हैं। देर आर n वन इंडेक्स रोबोट्स, ठीक है, each having a position on a line, health and movement direction. You are given zero index integer array positions, healths and directions. Okay, is जहाँ पर directions आई is either L or R. All integers in positions are unique. ठीक है, all robots start moving on the line simultaneously. मतलब एक नॉर्मल सा नंबर लाइन होगा, ठीक है, और ये इस नंबर लाइन में जहाँ जहाँ रोबोट खड़े होंगे वो इस पोजीशंस में वाले अरे में लिखा होगा। अब देखो क्या है, ऑल रोबोट स्टार्ट मूविंग ऑन द लाइन साइमल्टेनियसली, उसी लाइन में सारे रोबोट्स मूव कर रहे हैं एट द सेम स्पीड इन दर गिवन डायरेक्शन। कुछ लोग कुछ लोग लेफ्ट जा रहे होंगे, कुछ लोग राइट जा रहे होंगे एंड सो ऑन। इफ़ टू रोबोट्स एवर शेयर द सेम पोजीशन वाइल मूविंग दे विल कोलाइड। मतलब कोई भी रोबोट अगर सेम पोजीशन पर आ गया, मान लेते एक रोबोट ऐसे आ रहा था, यहाँ पर आता, तो यहाँ पर वो कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। और अगर कोलाइड होता है, इफ द रोबोट्स कोलाइड, द रोबोट विथ लोअर हेल्थ इज रिमूव्ड। जिस रोबोट का लोअर हेल्थ है वो रिमूव हो जाएगा एंड द हेल्थ ऑफ द अदर रोबोट डिक्रीजेज बाय 1। और जिसका हाइयर हेल्थ रहा होगा उसका एक हेल्थ घट जाएगा, -1 हो जाएगा। द सर्वाइविंग रोबोट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि एक रोबोट यहाँ से आ रहा था, एक रोबोट यहाँ से आ रहा था, इसका हेल्थ मान लेते 10 था, इसका हेल्थ मान लेते 5 था, तो छोटा वाला जो रोबोट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया। और जो बड़ा हेल्थ वाला रोबोट था उसके पावर 1 से घटेगा और ये इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा होगा, है ना, ठीक है। द सर्वाइविंग रोबोट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज गोइंग। इफ बोथ रोबोट्स हैव द सेम हेल्थ दे आर बोथ रिमूव फ्रॉम द लाइन। अगर दोनों का सेम हेल्थ होता ना, इसका 10 होता, इसका भी 10 होता, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता, दोनों इस लाइन से गायब हो जाता। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द रोबोट्स डैट सर्वाइव द कोलिजन्स। ठीक है, मतलब उन रोबोट्स का हेल्थ आपको बताना है जो कि कोलिजन को सर्वाइव कर गए इन द सेम ऑर्डर दैट द रोबोट्स वर गिवन। ठीक है, जिस ऑर्डर में रोबोट्स हमें स्टार्टिंग में दिए हुए थे उसी ऑर्डर में हमें उनका हेल्थ भी रिटर्न करना है एक वेक्टर में। ठीक है, फाइनल दैट इज फाइनल हेल्थ ऑफ रोबोट 1 इफ सर्वाइव्ड, अगर वो सर्वाइव कर जाता है, फाइनल हेल्थ ऑफ रोबोट 2, फाइनल हेल्थ ऑफ रोबोट 3 एंड सो ऑन। इफ देयर वर नो सर्वाइवर्स रिटर्न एन एम्प्टी अरे। ओके, return an array containing the health of the remaining robots in the order they were given in the input. After no further collisions can occur. The positions may be unsorted. ठीक है, यहाँ पर बता दिया है कि पोजीशंस है वो अनसॉर्टेड भी हो सकता है। देखो 5 4 3 2 1, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर लाइन है, तो मैं नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये नंबर लाइन है आपका, ये देखो ये नंबर लाइन हो गया, इसमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पोजिशन होगा। ठीक है, मतलब इन पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5। अब देखते हैं, एक रोबोट 5th पोजीशन पे खड़ा है, देख रहे हो 5th पोजीशन पे खड़ा, तो एक रोबोट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर डॉट बना देता हूँ। और एक रोबोट है वो 4 पे है, एक रोबोट 3 पे है, ये 2 पर है, ये 1 पर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हर रोबोट का डायरेक्शंस देखते हैं। तो देख रहे हो जो रोबोट 5th पोजीशन पर था, यहाँ पर था, वो राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, देखो। ठीक है, तो मतलब ये इधर मूव कर रहा है। भाई सारे रोबोट्स राइट ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में ये लोग कोलाइड करेंगे ही नहीं, है ना। सारे रोबोट देखो आर 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 आर, है ना, सारे रोबोट्स राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, मतलब कभी वो कोलाइड नहीं करने वाले, इसीलिए कोई कोलिजन नहीं होगा, किसी का हेल्थ डिक्रीज़ नहीं होगा, उनका जो हेल्थ था स्टार्टिंग में वही हेल्थ अवेलेबल होगा अभी भी। तो देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या है, जो हेल्थ था पहले अभी भी वही हेल्थ है ना। पहले हमने रोबोट को, पहले 5th वाला रोबोट था हमारे इनपुट अरे में, तो 5th वाले का हेल्थ 2 था, तो देखो 2 का 2 ही लिखा हुआ है। 17 था, 17 का 17 लिखा हुआ है। 9 था, 9 लिखा है। 15 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर 4 रोबोट्स है, तो मैं पहले तो एक नंबर लाइन बनाता हूँ, उसमें नंबरिंग कर देता हूँ, पोजिशन 1 2 3 4। देखते हैं, जो पहला वाला रोबोट है ना, वो देखो 3rd पोजीशन पर है, मतलब एक रोबोट यहाँ पर है, ये पहला रोबोट था। ठीक है, उसके बाद जो 5th वाला रोबोट है, अच्छा हाँ, पहला रोबोट राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ये देखो
उसके बाद एक रोबोट 1 2 3 4 5th पोजीशन पर है ना, 5th यहाँ पर हो गया। एक रोबोट यहाँ पर है, ये लेफ़्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रोबोट को देखो, ये सेकंड वाले पोजीशन पर है, ये राइट मूव कर रहा है। और ये वाला रोबोट देखो छठे पोजीशन पर है ना। तो 6 मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, ये छठा पोजीशन हो गया और ये लेफ़्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि क्या होगा जब कोलाइड करेंगे तो, है ना। देखो ध्यान देना, पोजीशन 1 4 पे कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको इसको देखूँ, थर्ड वाले को और 5th वाले को, ये तो कोलाइड करेगा ही करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों कोलाइड किया तो सबका हेल्थ मैं लिख देता हूँ कि भाई जो रोबोट थर्ड पोजीशन पर है, देखो ध्यान देना, जो रोबोट थर्ड पोजीशन पर है उसका हेल्थ देखो 10 है, मतलब इसका हेल्थ 10 है। जो रोबोट 5th पोजीशन पर है उसका हेल्थ भी 10 है। जो रोबोट सेकंड पोजीशन पर है उसका हेल्थ 15 है, ठीक है। जो रोबोट छठे पोजीशन पर है उसका हेल्थ 12 है, इसका हेल्थ 12 है। अब देखो कोलिजन जब होगा तो देख रहे हो, ये 3 वाला पोजीशन वाला रोबोट और ये 5 वाला पोजीशन वाला रोबोट दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हेल्थ सेम है। तो इनको मैं डिस्ट्रॉय करके हटा देता हूँ, यहाँ पर दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, ठीक है। याद करो एस्टेरॉयड कोलिजन में सेम तरह का प्रॉब्लम था, उसमें भी ऐसे ही होता था। तो और उसमें भी हमने स्टैक ही यूज़ किया था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला रोबोट और ये वाला रोबोट, किसका ज़्यादा पावर है? पावर ज़्यादा इसका है ना, 15 वाले का। और तो 12 वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन 15 वाले का पावर 1 घटेगा, हेल्थ 1 घटेगा, तो 15 - 1 14 हो गया इसका हेल्थ। तो एकमात्र यही रोबोट बचा है ना। तो हमारे आंसर में बस वही एक रोबोट है जिसको मैंने लिख दिया और उसका हेल्थ लिख दिया यहाँ पर, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो अब अपना तो अप्रोच यानी कि थॉट प्रोसेस देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैसे एक चीज़ बड़े आसानी से आप फिगर आउट कर सकते थे कि स्टैक से ही सॉल्व, मतलब स्टैक एक आइडियल डेटा स्ट्रक्चर है ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। क्योंकि आप नोटिस करो एस्टेरॉयड कोलिजन में भी यही होता था कि कुछ एस्टेरॉयड ऐसे जाते थे, कुछ एस्टेरॉयड ऐसे जाते थे, कुछ मान लेते हैं ऐसे आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, पहला वाला एस्टेरॉयड जो है मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले को डाला हमने, इसको डाल दिया। उसके बाद जैसे ही देखा कि ये लेफ्ट पे आ रहा है तो ऑब्वियस ये इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, मतलब स्टैक के टॉप में जो ये है, मान लेते हैं ये मेरा स्टैक है, इससे कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद मान लेते हैं ये ज़्यादा पावरफुल था ये वाला, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर नेक्स्ट वाले को हम देखेंगे कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं। तो स्टैक से बड़े इजीली हम इसको सिम्युलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप फिगर आउट कर ही लेते हो, मतलब कर ही लिया होगा आपने कि ये स्टैक से बनेगा, तो इसके बाद पता ये प्रॉब्लम सिंपल सा सिम्युलेशन है। सिम्युलेशन मतलब जो बोला है एज इट इज़ कर दो बिना दिमाग लगाए, ठीक है। जो बोला है एज इट इज़ उसको सॉल्व कर दो। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ इसका 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर जो नंबर लाइन है मेरा, ये नंबर लाइन में वन बेस्ड इंडेक्स था, याद है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है जो रोबोट्स है 1 इंडेक्स रोबोट्स है, ठीक है। तो पोजीशंस क्या क्या है, 3 5 2 6 है। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो याद करो, मैंने को बताया था ना कि जब हमें प्रोसेस करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले हम उन रोबोट्स को पकड़ेंगे जो लेफ़्ट टू राइट जा रहे होंगे, है ना। फिर जैसे देखेंगे अच्छा कोई रोबोट राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो उनसे कोलाइड कराएंगे, फिर उनसे कोलाइड करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले क्या करेंगे, इस नंबर लाइन में देख लेंगे कि कौन सा रोबोट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है और कौन सा रोबोट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो रोबोट है कौन से पोजीशन पे खड़ा है, ये थर्ड पोजीशन पे खड़ा है, मतलब वो रोबोट यहाँ पर खड़ा है इस थर्ड वाले पोजीशन पर, ठीक है। ओके, ये वाला रोबोट कहाँ खड़ा है, 5th वाले पोजीशन पे खड़ा है। ये वाला रोबोट कहाँ खड़ा है, 2nd वाले पोजीशन पे खड़ा है। ये रोबोट कहाँ है, ये 6ठे पोजीशन पे खड़ा है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अब इस नंबर लाइन को अगर आप देखो तो पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा रोबोट को आप पहले प्रोसेस करोगे। जब आप सिमुलेशन करोगे तो कौन से रोबोट को पहले प्रोसेस करोगे, ऑब्वियस है पहले इस रोबोट को प्रोसेस करोगे, क्योंकि ये आपका यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट में है। पहले आप इसको पकड़ोगे, देखोगे कि ये लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है ना। तो हमने देखा कि अच्छा ये राइट जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये राइट जा रहा है तब तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिंपल ये इसको स्टैक में डाल देंगे,
कि भाई ये तो राइट जा रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इसका हमने ये डाल दिया करंट इंडेक्स। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो रोबोट है ना, इसका एक्चुअल इंडेक्स क्या है यहाँ पर, देख रहे हो, एक्चुअल इंडेक्स 2 है इसका। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल इंडेक्स ये है, देखो ध्यान देना। और ये जा कहाँ रहा है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। एक्चुअल इंडेक्स ये है ना, राइट साइड जा रहा था, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल इंडेक्स डाल दिया उसका, ये मेरा स्टैक है। ठीक है, ओके। अब मैं आया इस 3 के पास। अब देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि उनका एक्चुअल इंडेक्स क्या था। एक्चुअल इंडेक्स रोबोट नंबर पोजीशन नंबर 2 पर जो है उसका एक्चुअल इंडेक्स 2 है। 3 रोबोट नंबर 3 दिख रहा है, उसका एक्चुअल इंडेक्स क्या है, 0 है। पोजीशंस वाले अरे में उसका एक्चुअल इंडेक्स 0 है। और जो रोबोट 5 पर है उसका एक्चुअल इंडेक्स 1 है। जो रोबोट 6 पोजीशन पर उसका एक्चुअल इंडेक्स 3 है। ये एक्चुअल इंडेक्स क्या है, इस पोजीशन में उसका कौन सा इंडेक्स है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस पोजीशंस वाले अरे में उसका कौन सा इंडेक्स है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये इंडेक्स नंबर 3 है, अब मुझे जानना है कि ये बंदा राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, मुझे इंडेक्स नंबर 3 पर ही देखना पड़ेगा यहाँ पर भी कि ये लेफ्ट जा रहा है, और मुझे इंडेक्स नंबर 3 पर ही देखना पड़ेगा कि ये इसका हेल्थ क्या है। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ये जो दोनों अरे दे रखे हैं, है ना, ये जो दोनों अरे दे रखे हैं वो इसके हिसाब से दे रखे हैं कि ठीक है, कि थर्ड वाला इंडेक्स में ये है, तो यहाँ पर थर्ड इंडेक्स में उसी का हेल्थ होगा और यहाँ पर थर्ड इंडेक्स में उसी का डायरेक्शन होगा। हाँ, लेकिन वो रोबोट इस नंबर लाइन में कहाँ खड़ा है, वो ये लिखा है 6, 2, 5 और 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर एक्चुअल में जो रियल इंडेक्स था, है ना, वो इस तरह हम प्रोसेस कर रहे हैं। पहले 2 वाले इंडेक्स को रोबोट को प्रोसेस कर रहे हैं, देखो ये और 2 वाले इंडेक्स में कौन सा रोबोट है, ये वाला रोबोट है ना, देखो। तो पहले ये प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद 0 इंडेक्स वाले रोबोट को प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखते हैं 0 इंडेक्स वाले रोबोट में कौन है, 3 है। और सही बात है, देखो यहाँ पर 3 है पहले, उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे। उसके बाद इंडेक्स नंबर 1 वाले रोबोट को हम प्रोसेस कर रहे हैं। देख लेते हैं इंडेक्स नंबर 1 में कौन सा रोबोट है, ये वाला रोबोट है जो 5th नंबर लाइन में 5th में खड़ा है, ये रहा। ठीक है, एकदम सही ऑर्डर में हमने लिखा भी है। उसके बाद थर्ड इंडेक्स है, देखते हैं थर्ड इंडेक्स में 6ठा पोजीशन वाला रोबोट है। तो देखो इसके बाद 6ठा वाला है, यानी कि ये जो नंबर लाइन में हमने ऑर्डर लिखा है एकदम सही लिखा है ना। ओके, तो और हम जिस ऑर्डर में प्रोसेस कर रहे हैं वो उसका एक्चुअल इंडेक्स ये है मेरा, कि पहले मैं इंडेक्स नंबर 2 वाले को प्रोसेस कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो, पहले मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके बाद इंडेक्स नंबर 0 वाले रोबोट को प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके बाद इंडेक्स नंबर 1 वाले रोबोट को प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके बाद इंडेक्स 3 वाले रोबोट को प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना। मतलब पहले पोजीशन 2, फिर पोजीशन 3 वाला रोबोट, फिर पोजीशन 5 वाला रोबोट, फिर पोजीशन 6 वाला रोबोट। ठीक है, यानी कि एक्चुअल इंडेक्स की बात करें तो पहले 2, फिर 0, फिर 1, फिर 3। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आइडियली हम लोग क्या करेंगे कि हमें बस ये पता करना ना कि इस पोजीशंस अरे में जो इंडेक्स है, एक्चुअल इंडेक्स है, उसमें किसको हम पहले प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बना लिया सिंपल सा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया कि पहले मैं इंडेक्स नंबर एक्चुअल इंडेक्स में जो 2 पोजीशन पर जो भी रोबोट होगा पहले उसको प्रोसेस करूँगा। ठीक है, तो और सिंस ये एक्चुअल इंडेक्स है तो एक्चुअल इंडेक्स से आप उस रोबोट का हेल्थ और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो। एक्चुअल इंडेक्स 2 है ना इस रोबोट का, ठीक है, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पे जाऊँगा, मुझे उसका हेल्थ भी मिल जाएगा और मुझे उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यानी कि आपको ये ऐसा ऑर्डर चाहिए होगा ना, आपको ऐसा ऑर्डर चाहिए होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले एक अरे ले लूँगा, उसमें पहले तो नॉर्मली डाल दूँगा 0, 1, 2, 3। टोटल कितने रोबोट्स हैं, 4 रोबोट्स हैं ना, तो 0, 1, 2, 3 मैंने कर दिया। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो नंबर लाइन में अपीयर हो रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अभी बोल दिया है। ये तो नॉर्मल इंडेक्सिंग हो गया जो पोजीशंस में दे रखा है, ये एक्चुअल इंडेक्स है आपका, ठीक है। बट नंबर लाइन में किस ऑर्डर में ये लोग एग्जीक्यूट होंगे उस हिसाब से मुझे इसको सॉर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं इसको सॉर्ट करूँगा बेस्ड ऑन विच अपीयर्स फर्स्ट इन नंबर लाइन,
नंबर लाइन मतलब जो भी नंबर लाइन उनकी पोजीशन है, जैसे ये वाला 2 पर है, ये 3 पर है, ये 5 पर है, ये 6 पर है। ठीक है, ओके। चलो ये सॉर्टिंग तो हम लोग कर देंगे, बट आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ हमने एक एक्चुअल इंडेक्स का अरे बना लिया है, उसमें जिस ऑर्डर में हम रोबोट को प्रोसेस कर रहे हैं, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, उसका एक्चुअल इंडेक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले मैं इसके पास आया, मैंने देखा कि अच्छा एक्चुअल इंडेक्स 2 है ना, तो एक्चुअल इंडेक्स 2 में देखते हैं कौन सा रोबोट है, ये वाला रोबोट है। तो उसका मैंने एक्चुअल इंडेक्स यहाँ पर डाल दिया स्टैक में, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। और मैंने कैसे निकाला, एक्चुअल इंडेक्स 2 था तो एक्चुअल इंडेक्स 2 पर यहाँ पर गया, मैंने देखा अच्छा ये राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल इंडेक्स 0 वाला रोबोट है, तो एक्चुअल इंडेक्स 0 वाला रोबोट मतलब ये। ठीक है, अब एक्चुअल इंडेक्स 0 वाला रोबोट अगर ये है तो इसका हेल्थ क्या है, सॉरी इसका डायरेक्शन देख लेते हैं पहले। अच्छा ये राइट डायरेक्शन पे जा रहा है तो ये भी चला जाएगा और क्या, तो इसका एक्चुअल इंडेक्स 0 है। ठीक है, ये जा रहा है राइट डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये राइट डायरेक्शन पे जा रहा है, ये भी राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल इंडेक्स 1 है, मतलब एक्चुअल इंडेक्स 1 में कौन सा रोबोट है, 5 पोजीशन वाला रोबोट है, ये वाला रोबोट की बात हो रही है। इस तो एक्चुअल इंडेक्स इसका 1 है ना, तो मैं एक्चुअल इंडेक्स 1 पर यहाँ पर गया डायरेक्शंस में, मैंने देखा अच्छा ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो मैंने देखा अच्छा ये लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब ये कोलाइड मारेगा। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ, इसकी बात हो रही है इस वाले रोबोट की, ये लेफ्ट जा रहा है ना। तो स्टैक के टॉप में कौन है, इंडेक्स नंबर 0 वाला बंदा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 0 वाले बंदे का हेल्थ निकालते हैं, 15 है उसका हेल्थ, है ना। देखो इसका हेल्थ 15 है, तो ऑब्वियस से बात है। और इसका हेल्थ कितना है, एक्चुअल इंडेक्स 1 वाले का हेल्थ कितना है, 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये 5 जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो उसका हेल्थ कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्चुअल इंडेक्स 1 वाले का हेल्थ 0 हो चुका है, देखो मैंने 0 कर दिया इधर। ठीक है, और एक्चुअल इंडेक्स 0 वाले का जो हेल्थ था, ये जो 0 वाले का हेल्थ था उसमें एक डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 था ना, तो मैंने इसको 14 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं, एक्चुअल इंडेक्स 3 को अब हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। एक्चुअल इंडेक्स 3 में देख रहे हो 6th पोजीशन वाला रोबोट है, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। तो एक्चुअल इंडेक्स 3 था, तो एक्चुअल इंडेक्स 3 में जाएंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा कि भाई ये भी लेफ्ट ही जा रहा है। ठीक है, ये भी लेफ्ट जा रहा है, तो अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो किससे टकराएगा, जो स्टैक के टॉप पे है। स्टैक के टॉप में कौन सा है, 0 पोजीशन वाला, 0 इंडेक्स वाला रोबोट है। 0 इंडेक्स में कौन सा रोबोट है, देखते हैं, ये वाला 3 वाला पोजीशन वाला रोबोट है। सही बात है, देखो उसी से टकराएगा पहले ये, है ना। तो इससे जाके ये टकराने वाला, और टकराएगा तो दोनों का देख लेते हैं हेल्थ क्या है। ठीक है, एक्चुअल इंडेक्स 3 वाला आया है, वो इससे टकराने वाला है एक्चुअल इंडेक्स 0 वाले से। तो 3 वाले का हेल्थ देखते हैं, 12 है, और 0 वाले का हेल्थ 14 है, तो 12 वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि 6 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका हेल्थ मैं 0 कर देता हूँ, है ना। ये 0 कर दिया इंडेक्स 3 वाले का, और इंडेक्स 2 वाले का, 0 वाले का एक घट जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो क्योंकि हमने उसमें एक घटा दिया है, तो यहाँ पर अभी भी ये मूव कर रहा होगा इधर ही, है ना। ओके, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कोई है नहीं, सारे रोबोट्स हमने प्रोसेस कर लिए हैं। अब हमारे स्टैक पर ध्यान दो, कौन कौन अवेलेबल है हमारे स्टैक में। अवेलेबल है ये इंडेक्स नंबर 0 वाला रोबोट और इंडेक्स नंबर 2 वाला रोबोट, और ये एक्चुअल इंडेक्स है, याद रखना। ठीक है, मतलब पोजीशंस वाले अरे में ये 0th इंडेक्स पे था, और एक कौन सा था, एक 2 इंडेक्स पे था। तो 0 इंडेक्स पे जो बंदा है उसका हेल्थ देखते हैं कितना है, 13 बचा हुआ उसका हेल्थ। तो पहले मैं उसका हेल्थ लिखूंगा अपने रिजल्ट में। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 बचा है ना, तो इंडेक्स नंबर 2 पर जाऊंगा, उसका हेल्थ देखूंगा, उसका बाद में लिखूंगा। यही प्रॉब्लम में का ट्रिकीएस्ट पार्ट था कि आपको आंसर भी उसी ऑर्डर में रिटर्न करना है जिस ऑर्डर में आपको गिवन था वो पोजीशंस वाले अरे में। ठीक है, इसीलिए पोजीशंस वाला अरे का जो इंडेक्स है ना, ये वाला, ये एक्चुअल इंडेक्स मैं इसको बोल रहा हूँ, ये तो नंबर लाइन का पोजीशन है, इसको मत ध्यान दो। पहले आप इसको देखो कि एक्चुअल इंडेक्स जो है उसी ऑर्डर में आपको रिजल्ट को भी रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 13,15 होगा, है ना। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा मॉडिफाई किया था, डिफरेंट एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका आंसर 13,15 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखा है तो सिंपल सा सिमुलेशन है, बस ट्रिकी पार्ट यही था
कि हमारा जो रोबोट दे रखा है उसका नंबर लाइन का पोजीशंस ये है और उसका एक्चुअल इंडेक्स ये है, ठीक है, ओके। और एक्चुअल इंडेक्स से ही मैप्ड है ना, जैसे इंडेक्स नंबर 0 वाले का ये हेल्थ है, इंडेक्स नंबर 0 वाले का ये रोबोट है ना। बट इंडेक्स नंबर 0 में जो रोबोट है वो नंबर लाइन में किस पोजीशन पर खड़ा है, थर्ड वाले पोजीशन पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब एक काम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सॉर्टिंग मैंने बताई ना, वो सॉर्टिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि पहले तो मैं एक्चुअल इंडेक्स को एज इट इज़ ले लेता हूँ। टोटल हमारे पास कितने रोबोट है, 4 रोबोट है, तो 0 1 2 3, ठीक है। ये एक्चुअल इंडेक्स है मेरा, 0 1 2 और 3 है ना, इनको मैंने स्टोर कर लिया। अब मुझे ये भी देखना है ना कि किस ऑर्डर में एक्चुअल में ये लोग प्रोसेस हुए होंगे, ठीक है। तो अगर इसको नंबर लाइन में मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, जब मैंने इसको नंबर लाइन में ड्रॉ किया था तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा था, है ना। याद करो इंडेक्स नंबर 0 पे जो रोबोट था वो थर्ड पोजीशन पे खड़ा था, मतलब वो रोबोट यहाँ खड़ा था। इंडेक्स नंबर 1 पे जो रोबोट था वो 5th पोजीशन पे खड़ा था, है ना। ये इंडेक्स नंबर 0 वाला रोबोट है, ये इंडेक्स नंबर 1 वाला रोबोट है। इंडेक्स नंबर 2 वाला रोबोट 2 पर खड़ा है और इंडेक्स नंबर 3 वाला रोबोट छठे पे खड़ा है, ठीक है। उनका एक्चुअल इंडेक्स ये है 2 0 1 एंड 3, ठीक है। बट नंबर लाइन में वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो देखते हैं। नंबर लाइन में पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है 2 वाला, ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है 3 वाला, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो उसी ऑर्डर में हमको इसको सॉर्ट भी करना है। तो नंबर लाइन में सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, 2 वाला, है ना, जो पोजीशन 2 पर है। तो पोजीशन 2 वाले का एक्चुअल इंडेक्स कौन सा था, पोजीशन 2 वाले का ये था, 2 था। तो पहले हम ओरिजिनल इंडेक्स 2 वाले को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद नंबर लाइन में थर्ड इंडेक्स पे जो खड़ा है वो उसको प्रोसेस करेंगे। तो थर्ड इंडेक्स वाला रोबोट इंडेक्स नंबर 0 पर है, एक्चुअल इंडेक्स 0 पर है, तो इसके बाद 0 वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, हम इसको सॉर्ट कैसे कर रहे हैं वो देखो। सॉर्ट बिगिन ऑफ एक्चुअल इंडेक्स, एंड ऑफ एक्चुअल इंडेक्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक अपना लैम्बडा लिखेंगे, ठीक है। सबसे ट्रिकी पार्ट यही है। तो लैम्बडा अभी मैं लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं लैम्बडा लिखूँगा सच दैट वो एकदम इसी ऑर्डर में मुझे दिखे जिस ऑर्डर में वो नंबर लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। उनके ओरिजिनल इंडेक्स मुझे इसी ऑर्डर में दिखने चाहिए जिस ऑर्डर में वो नंबर लाइन में खड़े हैं, ओके। तो मैं देखो क्या करूँगा, मैं अभी लैम्बडा लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि लैम्बडा कैसे लिखते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू ये है ना एक्चुअल इंडेक्स है ना, तो मान के चलते हैं कंपैरिजन में इंट आई और इंट जे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, दो करके कंपेयर करता है ये। तो अब ध्यान देना लैम्बडा मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हमारा जो आई और जे है इनको कंपेयर करना है ना हमको, ठीक है। तो हम ये करेंगे, इफ़ पोजीशंस ऑफ आई, याद करो आई और जे एक्चुअल इंडेक्स है ना, ये एक्चुअल इंडेक्स है 0 1 2 3। अब 0 पे जो रोबोट खड़ा है वो किस पोजीशन पे खड़ा है, वो 3 पर खड़ा है, ठीक है, मान के चलते हैं। और ये 1 पर जो रोबोट खड़ा है वो इंडेक्स नंबर 5 पे खड़ा है। तो ऑब्वियस से बात है पहले 0 वाला आएगा उसके बाद 1 वाला आएगा, है ना, हमारे नंबर लाइन में। देखो ध्यान दो, 0 वाला कौन सा रोबोट है, 3, और 1 वाला 5 पर है ना। तो ऑब्वियस है पहले ही आएगा उसके बाद ही आएगा। तो पोजीशंस के वैल्यू से ही हम लोग सिंपली उसको सॉर्ट कर लेंगे, पोजीशंस ऑफ आई, पोजीशंस ऑफ जे, ठीक है। अगर ऐसा है तब रिटर्न ट्रू कर देंगे कि भाई ith वाले इंडेक्स को पहले रखना उसके बाद जे वाले इंडेक्स को रखना, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमें या तो मतलब हमें ये बस इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें जो आंसर रिटर्न करना है ना वो उसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में यहाँ गिवन थे रोबोट्स, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें हर रोबोट का हेल्थ और डायरेक्शन एक्सेस करना है, तो वो इस इंडेक्स से बाइंडेड है। देख रहे हो, इंडेक्स नंबर 0 पर जो भी रोबोट है
वो कहीं भी खड़ा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इंडेक्स नंबर वो लाइन नंबर में 3 पे खड़ा है, बट मुझे उसका अगर हेल्थ चाहिए होगा तो मैं इंडेक्स नंबर 0 पर जाऊँगा इस हेल्थ वाले एरे में, और इंडेक्स नंबर 0 में जाऊँगा इस डायरेक्शन वाले एरे में, ठीक है। तो नंबर लाइन में तो मैंने उनको खड़ा कर ही दिया था 3 5 2 6, है ना। तो सबसे पहले 2 आया था, 3 आया था, 5 आया था, 6 आया था, है ना, ठीक है। बट 2 का एक्चुअल इंडेक्स क्या है, 2 है। 3 का एक्चुअल इंडेक्स क्या है, 0 है। 5 का एक्चुअल इंडेक्स क्या है, 1 है। 6 का एक्चुअल इंडेक्स 3 है। तो देख रहे हो, एक्चुअल इंडेक्स से अगर इसको लिखा जाए तो वो इस ऑर्डर में हम प्रोसेस करेंगे उनको, 2 0 फिर 1 फिर 3, याद करो ऐसे ही प्रोसेस किया था ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्रिटिकल पार्ट था। बाकी सिंपल तो सिमुलेशन है जो हमने एस्टेरॉयड कोलिजन में किया था। नॉर्मल स्टैक लेंगे और अगर राइट साइड जा रहा है रोबोट तो मैं उनको डालता जाऊँगा। जैसे ही लेफ्ट साइड को रोबोट मिला, कोई ऐसा रोबोट मिला जो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो स्टैक के टॉप में जो भी बंदा है उससे हम उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर इसका पावर कम हुआ तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसका एक हेल्थ कम हो जाएगा। अगर जो लेफ्ट साइड आ रहा है उसका पावर ज़्यादा हुआ तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसका -1 करेंगे एक हेल्थ और यहाँ उसको डाल देंगे, ठीक है। और अगर दोनों का पावर ये हुआ, अभी जो आ रहा है दोनों का पावर सेम हुआ तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और हाँ, याद रखना कि मान के चलते यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 है और यहाँ पर एक ऐसा एस्टेरॉयड आया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका हेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो वो इनसे भी ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है, इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 2 वाले से भी। तो इंडेक्स नंबर 0 में मान लेते हैं कितना है, 13 था, और इंडेक्स नंबर 2 में 15 था। तो इसका हेल्थ कितना था, 13, इसका था 15। मान लेते इसका 100 होता तो ये भी डिलीट हो जाता, ये भी डिलीट हो जाता, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो वैसे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, याद करो लास्ट में आपके स्टैक में कौन कौन बच गया था। ये इंडेक्स नंबर 0 वाला रोबोट बच गया था और इंडेक्स नंबर 2 वाला रोबोट बच गया था, ठीक है। तो स्टैक से ना निकालने के बजाय आप ये भी यहाँ से भी निकाल सकते हो आंसर को। अब देखो, इस हेल्थ में हम अपडेट करते जा रहे थे सारे हेल्थ को, है ना। तो जिसका हेल्थ नॉन ज़ीरो है वो बचा रह गया। तो पहले ये रोबोट था इंडेक्स नंबर 0 वाला, तो 13 लिख दिया मैंने, और ये 15 वाला बचा हुआ है तो इसको लिख दिया मैंने। 0 वाले को लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है। तो हेल्थ वाले से ही हम लोग आंसर निकाल सकते हैं और हेल्थ में ही अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो जल्दी से इसका कोड स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो स्टोरी यहाँ सुनाई है बिल्कुल वही उसी तरह से वहाँ पर सिमुलेशन को सोचते हुए कोड करेंगे, ओके। तो चलो जल्दी से इसका कोड स्टार्ट करते हैं। इंट n इक्वल टू पोजिशन डॉट साइज मैंने ले लिया है, और मैंने बोला था ना कि वेक्टर ऑफ इंट मैं ले लूँगा एक्चुअल इंडेक्स, यहाँ पर स्टोर कर लूँगा, उसका साइज़ n होगा, ठीक है। और इसमें क्या भर देंगे, स्टार्टिंग में तो 0 1 2 एंड सो ऑन, n-1 तक का इंडेक्स भर देंगे सारा, फिर इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी भर सकते हो, मतलब नॉर्मल फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एन i प्लस प्लस, ठीक है। एक्चुअल अंडरस्कोर इंडेक्स ऑफ i इज इक्वल टू i डाल देंगे। मतलब मैंने सिंपली 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 तक का इंडेक्स इसमें डाल दिया। अब इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट बिगिन ऑफ एक्चुअल इंडेक्स, एंड ऑफ एक्चुअल इंडेक्स, कॉमा एक अपना लैम्डा लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑटो लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंडेक्स आएंगे कंपेयर करने के लिए, इंट आई कॉमा इंट जे। हमें बस यहाँ पर क्या रिटर्न करना है कि या तो इफ़ पोजीशंस ऑफ आई अगर लेस देन पोजीशन ऑफ जे है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। इसको पूरा को अगर मैं हटा दूँ तो आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते थे, रिटर्न पोजीशंस ऑफ आई इज़ लेस देन पोजीशंस ऑफ जे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और यहाँ पर % डाल देते हैं, इंट एंड आई इंट एंड जे, ताकि बाई रेफरेंस हम लोग रिसीव करें। और देखो हम अंदर में पोजीशंस को भी एक्सेस कर रहे हैं ना, तो बाहर के वेरिएबल्स हैं वो, तो ये तो लैम्डा के बाहर के वेरिएबल्स हैं ना, तो उनको बाई रेफरेंस एक्सेस करने के लिए % यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, ताकि आउटर के इन्वायरमेंट के वेरिएबल को आप एक्सेस कर सको इस लैम्डा के अंदर। देखो पोजीशंस को हमने एक्सेस किया है। और एक चीज़ और, जैसे देखो यहाँ पर आपने फॉर लूप लिखना पड़ा ना, पूरा यहाँ पर इंडेक्स ऐसे 0 से 1 0 से लेकर n-1 भरने के लिए। इसका भी एक शॉर्टकट होता है बढ़िया सा, C++ में होता है वो, आयोटा नाम का एक फंक्शन होता है, बिगिन एक्चुअल इंडेक्स एंड एक्चुअल इंडेक्स, कहाँ से भाई, 0 से लेकर n-1 तक को ये एंट्री मार देगा। मतलब 0 से स्टार्ट करेगा काउंटिंग, ये मैंने 0 लिखा है यहाँ पर,
ठीक है, 0 से स्टार्ट करेगा और बढ़ाते 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 अरे के एंड तक भर देगा। तो अरे का साइज़ n-n है ना, तो 0 से लेकर n-1 तक का इंडेक्स इसमें भर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? चलो, हमने सॉर्टिंग भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लेते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, मैंने बोला था ना कि हम एक स्टैक भी लेंगे, स्टैक ऑफ इंट। ठीक है, इसमें एक्चुअल इंडेक्स छोड़ रहेंगे। ठीक है, अब एक एक करके सारे इंडेक्स को प्रोसेस करते हैं। इंट एंड करंट IDX इटरेट किस में कर रहे हैं? एक्चुअल इंडेक्स पे इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बस यही देखना था कि अगर डायरेक्शंस ऑफ करंट इंडेक्स वाला जो भी रोबोट है उसका अगर डायरेक्शन R है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको स्टैक पे पुश कर देना है ना, st.push। ठीक है, st क्या था, कर IDX। ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला कि भाई तब तक डिलीट करते रहेंगे जब तक वो डिस्ट्रॉय हो सके, मतलब कोलिजन जब तक होते जा रहा है। तो अब वैसे तभी तक करेंगे जब तक स्टैक डॉट एम्प्टी ना हो जाए, तब तक चेक करते रहेंगे। एंड एक और ज़रूरी चीज़ कि जो करंट इंडेक्स पे जो अपना ये है, करंट इंडेक्स पे जो मेरा अभी वो आया है, रोबोट आया है, उसका कैसे निकालेंगे हेल्थ, कर IDX। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तब तक ही मैं चलाऊंगा ना स्टैक को। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट जा रहा है ना, देखो ये राइट वाले तो हमने स्टैक में पुश कर दिया, अब ये बंदा किधर जा रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो ऑब्वियस है, अब स्टैक पे ये देखेगा कितने लोगों को ये डिफीट कर सकता है ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि इंट टॉप में IDX जो है वो कौन है, st.top। ठीक है, उसको पहले तो पॉप कर देते हैं। टॉप में जो इंडेक्स है मैंने उसको निकाल लिया। अब बस हमें सिंपल सा यही चेक डालना है कि किसका हेल्थ बड़ा है। ठीक है, हेल्थ ऑफ टॉप अंडरस्कोर IDX, अगर ये ज़्यादा हुआ इसका हेल्थ ऑफ करंट IDX। ठीक है, अगर इसका हेल्थ ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस बात है हेल्थ ऑफ टॉप अंडरस्कोर IDX में जो हेल्थ है, जिस बंदे का हेल्थ है उसमें -1 हो जाएगा, और हेल्थ है ना, सॉरी, ऑफ करंट इंडेक्स है उसका हेल्थ 0 कर देंगे हम लोग, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। और ST में वापस पुश कर देंगे जिसको हमने अभी पॉप किया था ना, टॉप इंडेक्स को अभी हमने पॉप किया था, तो वापस से स्टैक में उसको पुश कर दिया। ठीक है, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है कि ये जो हेल्थ है, हेल्थ ऑफ टॉप अंडरस्कोर IDX, अगर ये लेस देन हेल्थ ऑफ करंट IDX है। ठीक है, तो हेल्थ ऑफ करंट IDX -=1 होगा, हेल्थ ऑफ टॉप इंडेक्स विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस वाले इफ एल्स इफ में क्या हुआ कि टॉप जो कभी करंट इंडेक्स वाला बंदा आया है, रोबोट आया, उसकी हेल्थ ज़्यादा, तो वो डिलीट करता जाएगा सबको, जितने को वो डिलीट कर सकता है। ठीक है, और तब तक डिलीट कर पाएगा जब तक उसकी खुद की हेल्थ ग्रेटर देन 0 रहेगी, है ना। तो वाइल लूप चलता रहेगा जब तक वो डिलीट कर सकता है। और अगर एल्स में क्या होगा कि भाई दोनों का पक्का हेल्थ सेम रहा होगा, तो उस केस में मैंने क्या बोला कि दोनों का हेल्थ 0 हो जाएगा, तो इसका भी हेल्थ 0 कर दो और इसका भी हेल्थ 0 कर दो। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये सारा ड्रामा ख़त्म होगा, हमें बस क्या करना है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, जिसका भी इफ़ हेल्थ ऑफ i इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, बस वही मेरे रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, हेल्थ ऑफ i, हेल्थ को ही भेजना है ना, रिटर्न रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और इसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार। देखा है तो ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं था, मतलब सिमुलेशन था इसमें, बस ट्रिकी पार्ट था कि आपको जो सॉर्ट करना पड़ रहा है, बस वो ट्रिकी था, वो भी बहुत ट्रिकी नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, जिस ऑर्डर में वो लाइन नंबर में है उसी ऑर्डर में आप उसको प्रोसेस करोगे। ठीक है, तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर आपने O ऑफ n log n लगा दिया है इधर ही, है ना। तो सॉर्टिंग में O ऑफ n log n लग गया। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, फॉर लूप के अंदर एक वाइल लूप भी है, तो इसका मतलब ये मत समझना कभी भी कि O ऑफ n स्क्वायर है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बस इतना ध्यान देना कि एनी इंडेक्स इज़ विजिटेड एट मोस्ट ट्वाइस, उससे ज़्यादा वो विजिट होगा ही नहीं। एक बार तो हमें एक्चुअल इंडेक्स में विजिट किया और एक बार स्टैक में हम उसको डालेंगे, ठीक है। तो कोई भी इंडेक्स को हम 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर रहे हैं, तो इस ये जो फॉर लूप है ना, इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगा। n+n बोल सकते हो, n+n 2 × n, बट O ऑफ n ही है इफेक्टिवली, ठीक है। और हाँ, स्पेस हमने लिया है, स्पेस है भाई O ऑफ n, क्योंकि हमने स्टैक स्पेस लिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी एक इंडेक्स, एक्चुअल इंडेक्स वाला स्पेस लिया है, O ऑफ n हमारा स्पेस कम्प्लीटली। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।